नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी यात्रा बगहा वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के सघन वन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक नर देवी मंदिर का है, जो कि बगहा मुख्य मार्ग से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद हम एक कच्चे रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि पहाड़ी एवं जंगली रास्ता होने के कारण रास्ता काफ़ी खराब और पथरीला है। बारिश होने के कारण रास्ते में कहीं कहीं कीचड़ भी देखने को मिल रहा है। आपको बताते चलें कि बरसात के मौसम में यहाँ का यात्रा सोच समझ कर करें। घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए आपको मंदिर के बारे में भी बताते हुए आगे बढ़ते हैं। इस ऐतिहासिक स्थल पर देश विदेश से लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। इस मंदिर की ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं गया है, और कहा जाता है कि यहाँ पे लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। यहाँ की ऐसे ही एक और मान्यता है। आल्हा रुदल के पिता जासर के द्वारा निर्मित नर देवी माता का मंदिर प्राचीन काल में अत्यंत छोटा था। उस समय में एक ही व्यक्ति पूजा कर सकता था। अभी इस मंदिर के स्वरूप में विस्तार किया गया है। प्रतापी राजा जासर के दो भाई थे, पहला जासर और दूसरा झगड़ू। कालांतर में राजा जासर के दो पुत्र हुए, जिन्हें आल्हा एवं रुदल के नाम से जाना जाता है। तो वहीं झगड़ू के एक पुत्र टोडर की प्राप्ति हुई। झगड़ालू स्वभाव होने के कारण झगड़ू अक्सर राजा जासर से झगड़ता रहता था। वह साजिश के तहत अपने पुत्र को समझाया कि जब राजा जासर माता की आराधना में लीन रहे तो तुम रो रो कर उनके पूजा में विघ्न डालना। यही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन राजा जासर ने अपने भतीजे से पूछा कि तुम्हें किस बात की कमी है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। इस पर टोडर ने राजा जासर का सिर ही मांग लिया। राजा जासर ने इस मांग को सहज ही स्वीकार कर लिया और अपना सिर माता के चरणों में झुका दिया, और मौका का फ़ायदा उठाकर टोडर ने राजा की बलि दे दी। उसी समय से इस मंदिर का नाम नर देवी पड़ गया। वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना से सटे दरुआवरी के जंगल में राजा जासर के भवन का अवशेष आज भी देखा जा सकता है, तथा माता नर देवी के मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर घनघोर जंगल के बीच आल्हा रुदल का आखड़ा आज भी मौजूद है। माता नर देवी के मंदिर पर सालों भर आना जाना लगा रहता है। मंदिर परिसर में जंगली जानवर, बाघ, जंगली सूअर, भालू इत्यादि आते रहते हैं, लेकिन आज तक किसी भी भक्त के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। स्थानीय श्रद्धालुओं से हमें पता चला कि इस मंदिर परिसर में स्थित यही वह प्राचीन कुआं है, जिसका पानी पीने से असाध्य रोग भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसलिए भी लोग इस माता के मंदिर का दर्शन करने आते हैं। मंदिर से सटे उत्तर तरफ भैरव बाबा का मंदिर है। इसके चारों तरफ श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नतें पूरी होने के लिए चुनरी और धागे बांधे हुए हैं। मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु पुनः आते हैं और इसे खोलकर माता का धन्यवाद भी देते हैं।
मंदिर के चारों तरफ घने जंगल और पहाड़ होने से मंदिर की भव्यता और बढ़ जाती है। अब आइए यहाँ के पुजारी जी से मंदिर के बारे में कुछ और जानते हैं। यहाँ बलि लोग बलि करते थे लोग यहाँ। अच्छा जी जी, नर बलि होती थी यहाँ पे। हाँ, हाँ। वो लोग उनकी जगह पे नर को बलि देते थे। तो पहले नर बलि यहाँ पर दिया जाता था। जी, तो ये नर बलि कौन दिया करता था? वो अल्लाह रसूल का पूर्वज लोग। अच्छा, अल्लाह रुदल के पूर्वज लोग। हाँ, हम्म। दासर वही लोग थे। हाँ। वही लोग यहाँ नर का बलि देते थे। अच्छा। और वहाँ जटाशंकर में पहले से वहाँ भोलेनाथ का जटा था। अच्छा। जटा था तो एक पुजारी वहाँ पूजा करता था। हाँ। तो झोपड़ी बनाकर हाँ। वो लोग घूमते रहते थे और वो लोग राजा थे। शिकार उकार में घूमते रहते थे तो देखा कि वहाँ कैसे एक साधु किस तरह से रहता है, छोटा सा झोपड़ी बना करके, या पूजा क्या चीज़ का करता है। तो वहाँ जटा का पूजा हो रहा है। तो मंदिर अभी भी है वहाँ पे? हाँ, मौजूद है। तो वहाँ लोग मंदिर बनवा दिया उन्हीं लोगों ने। हाँ। यहाँ तो ऐसा ही था। हाँ। यहाँ मंदिर नहीं बनवाया था। तो यहाँ पिंडी स्वरूप में थी माता। हाँ, पिंडी स्वरूप में। हाँ। तो उन्हीं लोगों को बनवाया है वो जटाशंकर मंदिर। अच्छा, एक बात और बताइए, जो भैरव बाबा का वहाँ पर मंदिर है, जी, वहाँ जो मतलब एक पिंडी स्वरूप में ही है। पिंडी स्वरूप में। हाँ, तो उसकी भी अस्तित्व माँ के समय से ही है। हाँ, माँ के समय से ही। हाँ, भैरवनाथ का। कहा है कि हम भी कहीं सुने थे तो बताए थे लोग कि एक मतलब बड़ा सा पत्थर है वहाँ पे। हाँ। जिसको कि भैरव स्वरूप में माँ पूजा जाता है वहाँ। हाँ। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। जी। और इसी के साथ साथ मान लीजिए देश दुनिया भी जानेगी कि नरदेवी कहाँ पर है। जी। तो यहाँ पर मेला कब कब लगता है? अभी तो दशहरा में मेला है। आई नवरात्रन भर पूरा चलता रहेगा? हाँ, नवरात्रि पूरा चलेगा। हाँ। तो ये शरदीय नवरात्र में भी कि चैत्र नवरात्र में भी होता है यहाँ पे? रामनवमी के टाइम पर? रामनवमी का टाइम भी नहीं होता है, चलता है। हाँ। और बाकी उस तरह से तो लोग आते जाते ही रहते हैं हमेशा। हाँ, इस तरह से आते जाते रहते हैं। अच्छा, कोई जानवर वगैरह यहाँ पे आने जाने में जानवर तो परेशान? भरपूर है। हाँ, परेशान नहीं करते किसी भक्त को? अभी तो कोई बात नहीं हुआ है। देखने में तो लगता है कि हाँ, आपने अभी अपने आंखों से देखा है कभी? हाँ। खुखार जानवरों को? हाँ, शेर आकर के घूमता रहता है। यहाँ मंदिर परिसर में भी? मंदिर परिसर में आता है। हाँ। लेकिन किसी को कोई परेशान नहीं अभी करता? नहीं परेशान हुआ है, कोई बात नहीं है। आप कितने दिनों से हैं मंदिर पे? अभी तो बहुत 15 साल हो गया। 15 साल हो गया। आपसे पहले भी कोई था? हाँ, हाँ। पहले भी था। हाँ। हम लोग तो सब। यहाँ पर बलि वगैरह की भी प्रक्रिया होती है क्या अभी? जी। कौन से महीने में होता है? वो हमेशा होता है बलि। बलि मतलब जिसकी इच्छा मान्नत पूरी होती है तो वो जो मनौती मानता है पूरा करते हैं। हाँ, जो बकरा होता है उसको। अच्छा, बकरा वगैरह चढ़ता है यहाँ पे। हाँ, और वहाँ पर हमने देखा भैरव बाबा के पास में रुमाल बांधी गई, चुनरी बांधी गई हुई है। वो चुनरी बांधी गई है माता जी के लिए बांधते हैं लोग। तो उससे बांधने से मतलब मन्नतें जिसकी पूरी हो जाती वही बांधता है उसमें। हाँ, उसका जो कामना है वो पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है तो फिर आके यहाँ से खोलना पड़ता है उसको। जी। अच्छा, बांध करके जाते हैं मनौती के लिए। जी। और फिर मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर आके गांठ खोलते हैं। जैसे हमने ये भी सुना है कि कभी चोर उठा करके मूर्ति को उठा करके ले जा रहे थे। हाँ, ले जा रहा था। हाँ। यहाँ गाड़ी लगा है, जीप। हाँ हाँ हाँ। वाला जो जीप बोलते हैं। हाँ हाँ। जीप यहाँ खड़ा करके। हाँ। और उसमें से मूर्ति को फोड़ लिया। हाँ। रात में फोड़ करके गाड़ी में लाद लिया था। हाँ। उसके बाद में उसका हवा अपने आप खत्म हो गया। गाड़ी का हवा खत्म हो गया। हमने सुना है कि उन लोगों की आंखों से दिखाई देना भी बंद हो गया था। जी, ऐसा ही हुआ था। हाँ। नहीं तो हवा उसमें डाल करके फिर लेकर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, माता जी जाने नहीं थी। अच्छा, मतलब वो लोग जीप उप सब छोड़कर भाग गए। लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं क्योंकि तो इस तरह के चमत्कार अगर होते हैं तो उसको हम लोग भी नमस्कार ही करते हैं। ठीक है, तो माता जी से तो बाकी चीज़ कोई छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग और आप उनके अधीन ही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका।
कर रहे हो।